है जी। आपके सामने एक क्वेश्चन है 14 और 15। देखिए मेरे सामने पुराना क्वेश्चन टाइप है, आपके बुक का है, ग्रीस आहूजा का। और मेरे पास पुराने टाइम पे नहीं, मतलब कि टाइप हुआ पड़ा है, तो डेट चेंज नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है आपके नई बुक में। क्योंकि अभी चल रहा है 21-22, 22-23 असेसमेंट ईयर चल रहा होगा आपके बुक में, तो उसके अकॉर्डिंग डेट का फर्क नहीं पड़ता वैसे भी। हम मेनली टाइम। तो सबसे पहले हमने क्या करा, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने क्या करा, जिन बच्चों ने करा होगा ना वो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। तो मैंने क्या करा, एक पूरा साल ले लिया। इस साल में सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कितने पार्ट में इसके साथ वेरिएशन हुआ है। कितनी बार ये नोएडा चले गया, कितनी बार घर में रह लिया, कितनी बार सैलरी बढ़ गया, कितनी बार डीए बढ़ गया, कितनी बार एचआरए चेंज हो गया, कितनी बार रेंट पेंट चेंज हो गया, हर चीज को देखेंगे। तो एक एक करके पढ़ते जाते हैं और एक एक करके करते जाएंगे। सर क्या कहता है, कहता आर इज अ एम्प्लॉयड विद एक्स वाई लिमिटेड, ठीक है। द बेसिक सैलरी 5,000 पर मंथ, ओके। ही ऑल्सो एंटायर डियरनेस अलाउंस इट 100% बेसिक सैलरी, 50% बींग इंक्लूडिंग फॉर द पार्ट ऑफ टर्म्स एम्प्लॉयमेंट। तो सर हमारा इस क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि 5,000 रुपये मेरा क्या है, मैं यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन कहता है कि मेरा बेसिक सैलरी ना, बेसिक सैलरी मेरा 5,000 है, और जो मेरा डीए है वो 100% है। तो डीए भी कितना हो जाएगा पता है। और इसमें से कहता है रिटायरमेंट बेनिफिट वाला जो है ना, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला वो कितने परसेंट है सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं सैलरी तो 5,000, और एसआरबी, जो कि मैंने बताया कि एसआरबी का मतलब है सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, उसके लिए यानी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए कैलकुलेशन के लिए सैलरी में हम बेसिक लेते हैं, प्लस में क्या लेते हैं, डीए। लेकिन डीए भी कौन सा कंसीडर करते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। और साथ के साथ इसमें फिक्स परसेंटेज कमीशन इफ एनी है तो उसके लिए देखा जाए तो पर मंथ का बन रहा है 7,500 रुपए करीब, ठीक है ना। आगे कहता है द कंपनी गिव हिम एचआरए 3,000 रुपए पर मंथ विच वॉज इंक्रीज 3,500 एक से तारीख से। तो कहता है सर इसको हम एचआरए दे रहे थे, कितने एचआरए दे रहे थे सर इसको, 3,000। लेकिन 3,000 पर मंथ का जब हमने इसको एचआरए दिया, कंपनी ने इसका एचआरए बढ़ा दिया। कब बढ़ाया सर, 1/1/2000। पहला फैक्टर यहां पे चेंज आया, पहला फैक्टर यहां चेंज। यानी सर अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो देखा जाए यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका एचआरए क्या है, तो आप बोलोगे सर एचआरए है 3,000। एचआरए क्या है सर, 3,000। इसके बाद क्या हुआ सर, इसके बाद इसका एचआरए बदल गया। यानी यहां से लेके यहां तक की बात करी जाए तो इसके एचआरए में चेंजेस आ गया। क्या चेंजेस आया, कितने हो गए इसके एचआरए यहां से यहां तक जाते जाते, 3,500 है ना। तो यहां से यहां तक एचआरए सर इसका 3,500 विजुअल होगा, क्लियर दिख रहा है आपको। पहले तो ये देखा, जहां तक हम पढ़ लिया हमने वहां तक करा कि सर पहले 9 मंथ में इसके 3,000 एचआरए मिल रहे थे, 9 महीने के बाद इसका एचआरए बढ़ के 3,500 हो गया। तो सर इसको 2 टुकड़ों में बांट देना चाहिए करने के लिए। अभी और भी फैक्टर देखते हैं। कहता है ही ऑल्सो गॉट इंक्रीमेंट 500 रुपए बेसिक पे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2015। सर 1 फरवरी 2015 यानी कुछ दिनों के बाद ठीक एक और चेंजेस आ गया एचआरए में, एचआरए नहीं इसका बेसिक सैलरी में। तो यहां से लेके अगर मैं बात करूं, यहां से लेके
यहां तक इसका सैलरी है बेसिक 5,000 बेसिक सैलरी। और इसके बाद जो ये वाला हमारा टाइम आया इसका बदलाव का, यानी यहां से लेके यहां तक में इसका सैलरी हो चुका है बेसिक। तो देखो एचआरए 3 हिस्से में बट गए। एक आपको ये हिस्सा कट नजर आ रहा होगा, एक इतने टाइम के लिए एचआरए बट गया, और एक इतने टाइम के। तो 3 पार्ट में अभी डिवाइड हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। अप्रैल टू मई 2014, यानी अप्रैल से लेके मई तक 2014 तक हुआ क्या। अप्रैल से मई 2014 कहता है ये नील एज ही स्टे, जो रेंट पेड की बात कर रहा है यहां पे, शायद हाँ यहां लिखा है रेंट पेड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कहता है अप्रैल से मई तक भैया मैंने किराया ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि स्टे कर रहा था विद पेरेंट्स। तो सर अप्रैल, कब से? अप्रैल से मई। तो अप्रैल से मई यानी फिर एक बदलाव आया यहां पे। यहां तक क्या बदलाव आया सर? यहां तक चेंजेस आया कि वो रेंट की बात कर रहा है अब। तो यहां से यहां तक रेंट जो है, रेंट है 0। यहां से यहां तक रेंट कितना है हमारा? क्योंकि रह रहा है पेरेंट्स के साथ। आगे की कहानी में क्या कहता है, यानी अब ध्यान से देखो कितने पार्ट में बट गया ये, कितने पार्ट में बट गया, लगाओ दिमाग। सर एक पार्ट यहां टूट गया, एक पार्ट ये टूट गया, एक ये, यानी 4 हिस्सों में तो कैलकुलेशन जा चुका है। आगे कहता है ये जून से लेके अक्टूबर तक 3,000 पर मंथ फॉर एन अकोमोडेशन इन गाजियाबाद, दैट इज अ यूपी। कौन सा जगह है हमारा? तो यानी सर ये कहां से कहां तक आ गया? मई तक। यहां से बोला था ना मई तक, तो मई का मतलब पूरा ही मई मान लेता हूं मैं। 31/5/2014, 31/5/2014। ये रहा सर 31/5/2014, ध्यान दीजिए। यानी इसके बाद ये गाजियाबाद में रह रहा था। सर अगर हम बोले तो कहां से कहां तक? जून से अक्टूबर। तो सर जून, मई के बाद जून स्टार्ट होगा, तो यहां से यहां के बाद यहां से लेके यहां तक मान लेते हैं, एक कट यहां लगा देते हैं। सर ये रह रहा था गाजियाबाद में, जहां पे इसने रेंट पेड किया है सर। और रेंट पेड कितना किया है इसने? 3,000 रुपये रेंट पेड किया है। हालांकि मैं यहाँ थोड़ा सा डेट चेंज कर देता हूँ, कुछ बच्चों को हो सकता है सर डेट में दिक्कत, तो डेट चेंज कर देते हैं। ये है हमारा कब से कब? जून से, जून से लेके कब तक? अक्टूबर, यानी 31/10/2014। सबको पहले लाइन में डाल देते हैं सो दैट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, यानी सर अब कितने पार्ट में बट गया? 1 2 3 4। तो हमें पांचों जगह को अलग अलग लेके चलना होगा, क्योंकि जितने फैक्टर में टूटते जाएंगे उतने फैक्टर में इसे बदलेंगे। सबसे आसान तरीका यही है इसका, और दूसरा कोई भी नहीं है। चलिए आगे देखिए सर। कहता है नवंबर से स्टार्ट किया मार्च तक 4,000 का किराया देने लगा ये, और अकोमोडेशन कंप्यूट कहां पे कर रहा है ये? दिल्ली में। तो सर यहां के बाद अगर मैं बात करूं, यहां के बाद यानी जैसे ही ये 10 खत्म हुआ कुछ यहां पे, मैं यहां से लेके यहां तक की बात करूंगा। अब ये है मेरा रेंट, और यहां रेंट मेरा हो चुका है 4,000 सर। और ये कब से है सर? नवंबर से मार्च, नवंबर से मार्च 4,000, और दिल्ली भी आ गया। यानी एक यहां पे भी चेंजेस आ गया सर, है कि नहीं? अब इस चेंजेस को मैं इतना बिग चेंजेस नहीं मान रहा, क्योंकि इसके बीच में ऑलरेडी बहुत सारे चेंजेस है। ठीक है, पहले तो आप ये देख लो, मैं चेंजेस की बात करूं
तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक आपको बता दूं कि कहाँ से कहाँ सैलरी तोड़ के चलेंगे। पहले हम लेंगे अप्रैल से मई, अप्रैल टू मई का हिसाब लगाएंगे। पहले जो हम लेंगे ना वो लेंगे अप्रैल टू मई, फिर उसके बाद मई के बाद जून स्टार्ट हो जाएगा, जून से चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए अक्टूबर। तो जून से लेंगे हम कहाँ तक का, अक्टूबर तक का अलग। अक्टूबर के बाद चलते गए चलते गए चलते गए, क्या आया, जनवरी। तो जैन से लेंगे हम, नहीं सॉरी, हाँ अक्टूबर नहीं, नवंबर से आएगा, नवंबर टू जैन आ गया। इसके बाद जैसे जैन में गए चलते गए चलते गए चलते गए, ये तारीख क्या था, ये कौन सा तारीख था, ये लिखना भूल गया मैं, 1/2/2015, 1/2/2015 यानी फैब। इसका मतलब सर ये अकेला फैब आ गया। कहां से चले हम, जैन, तो जैन से कहां तक गए, ये दिसंबर आना चाहिए, ये दिसंबर आना चाहिए ना। ये मुझे बताइए नवंबर, नवंबर से कब चेंजेस हुआ, ये दिसंबर होगा, नवंबर से दिसंबर। मैं दोबारा बता देता हूं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सबसे पहला फैक्टर यहां बदला, अप्रैल से मई, दिख रहा है आपको, अप्रैल से मई के बाद, मई के बाद सीधा फैक्टर चेंज हुआ, आपने बताया सर मई से अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर के बाद नवंबर में चेंज आया और फिर जनवरी में चेंज आ गया, तो हमारा नवंबर से दिसंबर ही रहेगा ना, क्योंकि जनवरी में तो बदल गया। अब आ जाएगा जनवरी से जैसे बदला फिर फरवरी में बदल गया, तो फरवरी तो स्टार्टिंग से बदल गया, तो यहां सिर्फ क्या आएगा, जैन टू, क्योंकि यहां पे एक जनवरी को बदला, फिर फरवरी कब बदला था हमारा, फैब में कब बदला, और जैन टू जैन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा चलेगा फैब टू, सर कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 जगह चेंज हो गया, इसको 5 पार्ट में तोड़ देंगे और पांचों पार्ट को तोड़ के हम अच्छे से ध्यान से करेंगे इसको, ठीक है ना, तब जाके कहीं आपका ये सॉल्यूशन अच्छे से बन पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलें या इसी पेज पे करें, इसी पे कर लेते हैं, थोड़ा आपको विजुअल सही रहेगा। यार नेक्स्ट पे चल रहे, अगर हम इस पे करते हैं तो मुझे स्पेस कम पड़ जाएगा, कोई बात नहीं मैनेज कर लेंगे। चलिए पहले तो क्वेश्चन हर किसी को पता चला कहां से कहां हमने चेंज किया, ये हर किसी को क्लियर है कि सर पहला फैक्टर ये चेंजेस आया, दूसरा फैक्टर फिर ये चेंजेस आ गया, तीसरा फैक्टर मतलब ये वाला खत्म हो गया, यहां से यहां चेंजेस, चौथा फैक्टर जैन और फैब में तो हो ही गया, तो जैन जैन में रहा, फिर ये रह गया हमारा। तो हम फटाफट से एक काम करते हैं, क्यों ना हम 5 कॉलम क्रिएट कर लें करने के लिए, 5 कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। पहले वाला जो कॉलम होगा, हाँ नवंबर से, क्यों, फरवरी में जनवरी में चेंजेस नहीं है, चलिए पहला चेंज है सर अप्रैल टू मई,
हमारा एक्चुअल रिसीव, और अप्रैल टू मई क्या कर रहा है, ये अपने पेरेंट्स के साथ स्टे करता है। जहां पे मैंने लिखा कि रेंट क्या दे रहा है, 0, तो अप्रैल टू मई एक्चुअल रिसीव क्या रहेगा सर, एक्चुअल रिसीव है हमारा, यहां पे रेंट एचआरए चल रहा था हमारा कितने रुपए महीने का एचआरए, 3,000 रुपए का एचआरए चल रहा था। तो 3,000, तो अप्रैल और मई 2 महीने का, तो सर 3,000 इंटू में 2, अब आ जाएगा हमारा सर, मैंने पहले ही कहा था कि जब कभी भी वो अपने पेरेंट्स के साथ स्टे करेगा तो उस पार्ट के लिए एग्जेम्पशन उसे नहीं मिलेगा। अगर मैं बोलूं रेंट पेड, फॉर्मूला क्या हमने, जो रूल है क्या है, रेंट पेड माइनस 10% SRB। सर रेंट पेड 0 है, और 0 में से एनी अमाउंट आ जाएगा, माइनस करोगे तो नेगेटिव में ही आएगा, तो अल्टीमेटली ये तो 0 ही रह जाएगा हमारा, नेगेटिव में 0। तो यहां वाले पार्ट में तो एग्जेम्पशन मिलेगा नहीं उसको, पहले तो ये समझो। हमें एग्जेम्पशन अमाउंट निकालना है, फिर टोटल एचआरए निकाल लेंगे, और टोटल एचआरए में से एग्जेम्पशन को हम हटा देंगे। आगे देखें सर, अगला फैक्टर क्या था, जून से अक्टूबर, जून टू अक्टूबर। सर एक्चुअल रिसीव बता दीजिए जून से अक्टूबर तक। सर यहां पे हमारा जून से लेके चला अक्टूबर तक, यहां तक हमारा रेंट 3,000 था, लेकिन एचआरए भी 3,000 ही है। तो एक्चुअल रिसीव क्या हो जाएगा सर, 3,000 इंटू जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कितने महीने, कोई दिक्कत। अब सर रेंट पेड, रेंट पेड और माइनस कर देते हैं 10% SRB, मैं नीचे कर दूंगा थोड़ा। सर रेंट पेड क्या होता है, SRB का मतलब है सर बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, जबकि और कमीशन वाला पॉइंट तो है ही नहीं क्वेश्चन में। बेसिक सैलरी देखा जाए तो हमारा इंक्रीमेंट लगा था कब सैलरी में सर, हमारा सैलरी 5,000 ही चल रहा है, इंक्रीमेंट तो इसके बाद लगा था, ठीक है ना, अक्टूबर के बाद हमारा इंक्रीमेंट, तो 5,000 सैलरी चल रहा है सर। तो 5,000 गुणा में अगर हम देखें तो कितने महीने सर, ये मंथ में लिख देता हूं, तो 5,000 इंटू में 5, 25,000, और प्लस डीए इसका 100% डीए, उसका 50%, तो 12,500। मैंने डायरेक्ट कर दिया, समझ में आया, ये पहले बताऊं। कहता है सर डीए ना 100% बेसिक का है, तो बेसिक कितना बन रहा था 25, तो 100% कितना होगा सर, ये भी ऑल्सो 25 होगा, लेकिन बोलता है रिटायरमेंट बेनिफिट वाला बनेगा 50% डीए का, तो कितना बन गया हमारा 12.5। समझ में आया सबको, ये क्लियर है। तो सर यहां पे आ जाएगा 37,000, 37,500, 37,500। देखिए पहले 37,500, तो सर रेंट पेड कितना है सर, इन ड्यूरेशन में रेंट इसने 3,000 ही पेड किया है, तो 3,000 से 5 से मल्टीप्लाई करोगे, मैं सारा डिटेल इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले, माइनस में 10% इसका, तो 37,50, तो क्या आएगा सर, 15,000 में से आप 37,50 माइनस करिए, 12,000, 11,250, क्या आ गया, 11,250। अब कहना है कि सर कहाँ रह रहा है ये, चेक करो। तो सर ये जो रह रहा है ना, रेंट पेड कर रहा है, वो यहां से यहां तक का रेंट है, तो यहां पे तो गाजियाबाद में था, यहां पे कहाँ था वो, गाजियाबाद में, तो 40% लेंगे, तो सर 40% ऑफ व्हाट, 37,500, तो 37,500 का 40% दैट इज 15,000। तो सर एग्जेम्पशन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा सर, यहाँ पे एग्जेम्पशन ये लोअर, मैं, ठीक है।
अगला टाइम लाइन आएगा कौन सा, नवंबर से दिसंबर, नवंबर टू, जो कि बनते हैं कितने महीने, 2 महीने। सर 2 महीने बनते हैं तो लिख लेते हैं। एक्चुअल रिसीव क्या है, अब नवंबर में चेक करो सर, एचआरए का इंक्रीमेंट जनवरी में लगा था तो 3,000 ही है, तो 2 महीने का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे 6,000। ठीक है, मैं अलग अलग नहीं लिख रहा, डायरेक्ट मैंने कितना लिख दिया, समझ में आई बात आपको। इसमें फिर हमारा वही कहानी, में बार बार नहीं लिख रहा, रेंट पेड माइनस 10% SRB। तो सर यहां से यहां तक में रेंट कितना दे रहा था ये, 4,000, क्योंकि यहाँ पे कट लगेगा तो 4,000, तो 4,000 रेंट पेड इंटू में 2, मैं वैसे लिख देता हूँ 4,000 इंटू में 2, आप समझना बात को, माइनस 10%, तो SRB यहाँ निकालना पड़ेगा। बेसिक 2 महीने का, सर यहाँ सैलरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ सैलरी कितना है फैक्टर में, सैलरी बढ़ा नहीं है अभी, 5,000 है, तो 10,000, और डीए कितना हो जाएगा, 100% 10 और उसका 50 यानी 5, तो अल्टीमेटली आ गया हमारा 15,000 का हो जाएगा हमारा 1,500। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, 8,000 माइनस 1,500 तो 6500 आ गया सर। तीसरा ये रह कहाँ रहा है, अब दिल्ली में आ गया तो 50% आ जाएगा सर, 50% किसका, 15,000 का, जो कि 7,500 आ गया सर। यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कौन सा, समझ रहे हो, पहले वाले में कोई एग्जाम्शन नहीं, अभी तक ये एग्जाम्शन मिल चुका है। तीसरे कैटेगरी में आएंगे जैन से जैन, जैन टू जैन, यानी एक ही महीने का था सर। सर जैन के मंथ में सबसे पहले एक्चुअल रिसीव, एक्चुअल रिसीव जैन के मंथ में, तो सर जैन और फेब में चेंज हुआ, तो जैन में इसका एचआरए देखा जाए तो 3,500 हो गया था इसका, और निकालना एक महीने का है तो 3,500। रेंट पेड 4,000 दे रहा है, दिल्ली में रह रहा है, तो एक ही महीने का है 4,000, माइनस सैलरी एसआरबी देखते हैं हम, कब से कब तक काउंट किया हमने, जैन से जैन, और सैलरी का इंक्रीमेंट कब लगा है सर, सैलरी का इंक्रीमेंट लगा है फैब से, ये देखो मैंने बना रखा है फैब से, तो जैन में अगेन इसका सैलरी 5,000 ही रहा है, और प्लस में 2,500 रुपए डीए हो गया होगा, तो 7,500 दैट इज 750, तो सर 4,000 में से माइनस 750 तो 3,250, और क्योंकि दिल्ली में है तो 50% 7,500 का, 50% ऑफ 7,500 का दैट इज 3,750, क्या मिलेगा एग्जाम्शन, 3,250। क्लियर, कोई दिक्कत, चलिए सर अगले में चलते हैं अब। अगला रह गया हमारा कहां से कहां तक, फैब से, काउंट भी कर लेना, फैब टू मार्च, 1 मंथ या 2, फैब भी पूरा और मार्च भी पूरा, तो कितने महीने हो गए, 2 मंथ। थोड़ा मैं इसको इधर कर देता हूं सर, एक्चुअल रिसीव, अब यहाँ पे एक्चुअल रिसीव अगेन इसका एचआरए 4,000, एचआरए 3,500 चल रहा है, तो 3,500 के हिसाब से देखा जाए तो 7,000। अब रेंट पेड की बात करें सर, 4,000 ही रेंट पेड कर रहा है, 2 महीने का है तो 8,000। सैलरी की बात करें तो जनवरी से फरवरी में इसका 5,500 सैलरी हो चुका है, दैट इज आपका सैलरी हो जाएगा 5,500 इंटू में 2 प्लस आपका 11,000 का, तो ये आ जाएगा 5,500 रुपए। कुछ बच्चों के एसआर भी समझ में नहीं आ सकता, मैं दोबारा बता दूंगा, प्लस 5,500, 16,000, लेकिन जिसने ध्यान से देखा उसको समझ में आएगा, तो 1,650, ये थोड़ा सा अमाउंट गड़बड़ हो गया, 1,650, सर 8,000 माइनस 1,650, 6350, सर 50% आएगा यहाँ पे सैलरी का, 50% तो क्या आ जाएगा, 16,500 डिवाइडेड बाई 2, 8,250, तो नाउ विच लोअर क्या है,
ठीक है। अब हमें यहां देखिए, यही करूंगा मैं। HRA जो टोटल मेरा था सर, टोटल HRA जो इसको मिला था ना, 9 मंथ तक तो इसको मिले थे 3,000। 3,000 इंटू में 9 प्लस 3 मंथ जैन से इसको जो मिलना चालू, नहीं 9 मंथ तक नहीं मिला था इसे। हाँ ठीक है, जैन से मार्च तक मिले थे इसे। दैट इज, अगर मैं बात करूं, और 3500 इंटू 30, 10,000, तो नहीं, क्या कर दिया, 31,000। पहले यहां तक देखिए यार, नेक्स्ट पेज पे लेके चलो, नेक्स्ट पेज। टोटल मैं यहां पे, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। बुक में आंसर क्या दे रखा था, पूछा क्या था, मैं उसी के हिसाब से निकाल दूंगा फिर। बुक में क्या पूछा था, ग्रॉस टोटल सैलरी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहां जगह नहीं है, क्या करेंगे, जबरदस्ती करवा करवा के। चलिए, सैलरी निकालने को बोला गया है, सैलरी निकाल के दिखाते हैं इनको। जैसे सीखा है वही, बेसिक सैलरी। सर बेसिक सैलरी में आप ध्यान से देखिए, यहां से लेके यहां तक जो सैलरी था वो 5,000, यानी सर 1 फरवरी से बढ़ा था, तो 10 महीने तक इसकी सैलरी है 5,000, बाकी के 2 महीने हैं 5500। यही कहानी है ना, पहले ये बात हाँ या ना में बताओ, हाँ या ना में बताओ। 11,250, पता नहीं 11,250 क्या निकाल लिया बच्चों ने। दिया 11,250, और तरुण 11,250 क्या निकाला है, मेरे समझ में नहीं आया। मैंने कुछ लिखा है यहाँ, डिजिट क्या है 11,250? अच्छा, ये बताया होगा इन्होंने, ठीक है ठीक है ठीक है। तो सर 10 महीने तक, यानी मैं लिखने जा रहा हूँ बेसिक सैलरी 5,000 रहेंगे सर मेरे 10 महीने तक, उसके बाद 5500 रहेंगे हमारे 2 महीने तक। इस दोनों को सॉल्व करा जाए तो 50 कितने, सर कहता है डीए जो होगा 100% होगा। पूरा ही होगा डीए। इसके बाद क्या है हमारा, HRA। सर HRA भी तोड़ तोड़ के मिला था कुछ। हाँ 31,500 मैं लिख बता दूं, समझा देता हूं ना। देखिए यहां से ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ये वाला, ये सारा का सारा 3,000 चल रहा है HRA, यहां तक 3,000 था, यानी 1 जनवरी से HRA में बदलाव हो गया। तो 9 महीने तक HRA कितना था हमारा, 3,000, और 9 महीने के बाद बाकी के 3 महीने 3500 रहा। तो HRA को अगर मैं यहां पे लिखूं, HRA को अगर लिखूं, तो सर 3,000 रहेगा हमारा, सर 3,000 रखो आप, कितने महीने, 9, प्लस 3500 रुपए रखो आप 3 महीने। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 37,000, 38,500 आ रहा है। 21 और 10,500, 37,500 ही तो आ रहा है। माइनस कर देंगे एग्जेम्प्ट, हाँ जी यही करते हैं ना,
लेस कर देते हैं एग्जेम्प्ट। सर एग्जेम्प्ट कितना होगा, टोटल एग्जेम्पशन काउंट कर लेते हैं पीछे से। सर एक ये 11,250, एक 11, आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। 11,250 जिस पे रेड रेड मार्क किया वही मैं उठा रहा हूं, देखो। इसके बाद सर इधर तो था नहीं 11, इधर 6,000 प्लस, और भैया दो हो गए, तीसरा 3250 प्लस 6350, 6350, 26। आपने बताया सर इसको सॉल्व करिए और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा सर 26,850 का। और ये 26,850 एग्जामिशन है, दैट इज क्या बचेगा, क्या 10,000। और तो कुछ था नहीं सर, टोटल करते हैं 61,000, 61,000, 10,650, ये आ गया 1,32, 1,32,650। क्या है यहाँ पे, अब मैं ये पूरा दिखा दूं आपको। हाँ नहीं, मैं पूरा दिखा देता हूं क्या था, आंसर भी चेक कर लेते हैं ना क्या था। क्वेश्चन दिखाऊंगा तो बहुत छोटा हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए आपके सामने आंसर आ गया है, आपकी किताब में भी। हाँ नहीं, कुछ था ही नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ दिया मैंने। इसमें बोला गया है, आपका नीचे दे दिया है इसने आंसर 1,32,000 जीटीएस, टैक्सेबल सैलरी भी नहीं पूछा, यानी ग्रॉस टोटल सैलरी। आपकी किताब में जाइए, किताब में भी यही आंसर है, तो और हमारा भी आंसर आ गया। तो देख रहे हैं, क्वेश्चन को पहले सिर्फ और सिर्फ पढ़ के जवाब दे देना। इसके अंदर मैंने कहा था चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो मैंने कहा था फैक्टर। अब आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट इज द फैक्टर चेंजेस इन एचआरए, कि कोई चेंजेस आएगा हमारा वो एचआरए कैलकुलेशन के लिए टूट जाएगा उस जगह से। हमने सबसे पहले जो किया था सर, सबसे पहले हमने एचआरए के बड़े साधारण साधारण से क्वेश्चन देखे। पहले तो ये बेसिक देख लिया था, एक क्वेश्चन ये देखा था जिसमें सिंपल सा था, मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने किया था जिसमें शायद दो चेंजेस थे, इसको भी देखो मैंने दो पार्ट में बांट दिया था, इधर का कैलकुलेशन अलग और दूसरे साइड का, तब जाके आया था। अब तीन चेंजेस वाले भी थे, मैंने डायरेक्टली कितने चेंजेस वाले कर लिए हमने, चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 वाले कर लिए। तो जब आप 5 वाले कर लेते हो तो 3 वाले और 4 वाले तो आपके लिए क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे ना। तो आपको सारी बातों का ध्यान रखना होता है, इससे टफ क्वेश्चन एचआरए पे नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, अलग से ये क्वेश्चन आएगा ना तो डायरेक्ट 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, सिर्फ और सिर्फ। देखो आंसर कितना सा है बस। और वो जो अभी कर रहे थे ना इतनी देर से मैंने, तो वो दैट इज अ वर्किंग नोट, वो क्या था हमारा, वर्किंग नोट था। ठीक है, बताइए किसी बच्चे का डाउट। हाँ जी, कुछ बच्चे कह रहे हैं टैक्सेबल सैलरी 82,650 कैसे है, एक मिनट, -50,000 कर दीजिए, तो 82,650 ठीक है सक्षम आपका तो। हाँ बताइए। बिल्कुल, बच्चे कह रहे हैं कि सर टैक्सेबल सैलरी होता तो ये है ग्रॉस, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आ गया, अभी भी ट्रेडिंग अकाउंट घूम रहा है। माइनस अगर पूछता तो 16(1)(a) का डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और दैट इज आ जाता हमारा 82,600 टैक्सेबल सैलरी। और ये लिख देते हैं पर्टिकुलर,
हाँ है, नहीं तो जबरदस्ती नहीं लिखना। नहीं है, नहीं है।